Good evening, everybody. I'm so excited to have all of you here. It is Wednesday. यहाँ तो बारिश हो रही है, but I hope आप जहाँ भी हो, you're excited because, like Mamta said, I am very, very passionate about skincare being for everybody. Because जिसके पास skin है, उसके पास skincare होना चाहिए. It's simple logic. हम लोग हेल्थ सबका ध्यान देते हैं, अपने एक्सरसाइजेस का ध्यान देते हैं, एंटरटेनमेंट का ध्यान देते हैं. तो स्किन एट द एंड ऑफ द डे, स्पेशली फेस की स्किन, बिकॉज हमारी स्किन नेक के नीचे तो संभाल लेती है, थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग भी होती है बिकॉज ज्यादा मसल होता है. हमारी फेस स्किन पे मसल्स बहुत कम होते हैं इन टर्म्स ऑफ जो वो फाइट कर पाए, तो उनको स्किन केयर हमारी फेस से नेक ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो जस्ट गिव मी 1 second बिफोर आई शेयर माई स्क्रीन सो दैट वी कैन स्टार्ट. So today's session is of course about how to build a simple and effective skincare routine. हम लोग ने देख लिया है कि बहुत सारे रूटीन्स है, कोरियन स्किन केयर रूटीन है, ये रूटीन वो रूटीन, दुनिया भर के रूटीन है. बट ऑल यू रियली नीड इज अ सिंपल एंड इफेक्टिव स्किन केयर रूटीन. सिंपल तो ठीक है, लेकिन इफेक्टिव है कि नहीं, दैट इज अ वेरी की वर्ड. वी कैन नॉट फॉरगेट कि इफेक्टिविटी इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स है. करेक्ट. सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर स्किन. क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बाद में पता चलेगा, बट देखिए सबसे पहले हमारा जो हेयर है, स्पेशली मेन का फेशियल हेयर होता है, बट छोटे छोटे हेयर सबको होता है, जो दिखे ना दिखे. उसके बिल्कुल नीचे आता है एपिडर्मिस लेवल, जो हम देखते हैं अपनी स्किन पे. उसके नीचे आता है डर्मिस लेवल. डर्मिस लेवल क्यों इंपॉर्टेंट, बिकॉज डर्मिस लेवल पे इज वेयर वी वांट एवरीथिंग टू हैपन. ज्यादातर डैमेज एपिडर्मिस लेवल पे होता है, डर्मिस लेवल पे होता है, एपिडर्मिस लेवल पे भी होता है, पर जो डर्मिस लेवल का डैमेज होता है या इफेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है. फिर हाइपोडर्मिस एंड हमारे मसल सेल्स, राइट. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन. और ये जो आपको दिख रहा है, आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, बट देयर इज लाइक अ होल बिल्कुल नीचे, हेयर के नीचे, वो हमारे पोर्स होते हैं. सो पोर्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. क्यों, आगे मैं डिस्कस करूंगा. देन वी टॉक अबाउट 5 बैरियर्स ऑफ द स्किन. जो हमारी स्ट्रक्चर है स्किन का, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, उसमें बहुत सारे बैरियर्स हैं. ये 5 बैरियर्स जो है हमारे, वो हमारी स्किन को कॉन्स्टेंटली प्रोटेक्ट करते हैं. हेंस हमें उनको हेल्दी रखना जरूरी इफ वी वांट आवर स्किन एंड टू बी ग्लोइंग, राइट. द फर्स्ट वन इज माइक्रोबायोम. माइक्रोबायोम क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट होता है, छोटे 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 ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इस पे, जो बहुत नेचुरली रहते हैं. ठीक है, नेचुरल बैक्टीरिया है, नेचुरल ऑर्गेनिजम्स है, जो बहुत हार्मनी में रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ, और हमारी स्किन को एक हेल्दी लुक देते हैं. फिर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल बैरियर के बारे में. जो इन्वायरमेंटल बैरियर है वो हमें यूवी रेज, पोल्यूशन, ब्लू रेज, इंफ्रारेड रेज, इन सबसे बचाता है. फिर हम बात करते हैं सपोर्ट बैरियर की. सपोर्ट बैरियर क्या होता है, असेंशियली सपोर्ट बैरियर बहुत स्ट्रांग होता है आपका 30-35 तक. 30-35 के बाद इज व्हेन द सपोर्ट बैरियर नीड्स मोर स्ट्रेंथ. सपोर्ट बैरियर क्या करता है, सपोर्ट बैरियर में आपके होते हैं सपोर्ट प्रोटीन्स, राइट. मैं बहुत टेक्निकल नहीं होगा, बट सपोर्ट प्रोटीन्स हैं जो आपकी स्किन को हमेशा एक बाउंसी लुक और एक प्लेंटीफुल लुक देते हैं. ठीक है. दैट्स व्हाई आप देखेंगे जो लोग एज जब करते हैं उनके स्किन में बाउंस खत्म हो जाता है. करेक्ट. व्हाई, बिकॉज सपोर्ट बैरियर जो है वो उनका इनफ चीजें नहीं पा रहे, इनफ न्यूट्रिशन नहीं पा रहे. देन वी टॉक अबाउट लेफ्ट साइड पे जाएं तो मॉइस्चर बैरियर. मॉइस्चर बैरियर जो ऊपर जरूर होता है सपोर्ट और सपोर्ट के, बट मॉइस्चर बैरियर इज वेयर सारा हमारा जो हाइड्रेशन है स्किन का वो रहता है. बट ये मॉइस्चर बैरियर को कॉन्स्टेंटली हम लोग बम्बार्ड करते हैं. किससे, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी सर्दी हो गई, कभी गर्मी हो गई, एकदम से बारिश हो रही थी, धूप निकल आई, राइट. हम एसीज में बैठते हैं तो एसी की वजह से एक डिहाइड्रेशन होता है. आजकल हीटर्स में बैठ रहे हैं, बहुत सारे हीटर्स, स्पेशली जो एसी वाले हीटर्स हैं इनबिल्ट, वो सारा हाइड्रेशन निकाल लेते हैं. बट ऑफ कोर्स हमारी स्किन भी तो इफेक्ट हो रही है. आप देखिए सर्दियों में हम लोग क्यों इतनी क्रीम लगाते हैं. करेक्ट. बिकॉज मॉइस्चर कॉन्स्टेंटली हमारी स्किन से जा रहा है. कई बार ये मॉइस्चर जाता हुआ दिखता है, कई बार नहीं दिखता, बट मॉइस्चर इज कॉन्स्टेंटली बीइंग अफेक्टेड व्हेन वी लिव इन एन एनवायरनमेंट, जो हम अवॉइड नहीं कर सकते. द लास्ट वन इज डिफेंस. डिफेंस क्या करता है, जो भी इम्प्योरिटीज हैं आपकी, जो भी डर्ट है, जो भी डेड स्किल्स है, ठीक है, जो आपकी इनलार्ज पोर्स दिखते हैं, कुछ लोगों को पोर्स बहुत बड़े दिखते हैं, जो आपकी फ्लेकीनेस होती है, ये सारे डिफेंस बैरियर आपके संभालता है. डिफेंस बैरियर, सपोर्ट बैरियर इज एजिंग रिलेटेड मोस्टली. करेक्ट. डिफेंस बैरियर में आपके नॉर्मल पोर्स भी आते हैं, बट एजिंग जब होती है, डिफेंस और सपोर्ट सबसे ज्यादा हेल्प चाहते हैं.
क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हम मोटा मोटा ही जानते हैं। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं। अनकंट्रोलेबल आर द सन एंड द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, हम इसको बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर सकते, इंक्लूडिंग द फैक्ट दैट ब्लू स्क्रीन्स कंट्रोलेबल मान सकते हैं बट इट्स ऑलमोस्ट अनकंट्रोलेबल टुडे, बिकॉज हम लोग कॉन्स्टेंटली लैपटॉप के सामने, टीवी के सामने, फोन्स के सामने, एंड ऑल दीज रेडिएशन एंड द सन आर एक्चुअली 80%। जो आपकी विजिबल स्किन एजिंग होती है दैट्स बिकॉज ऑफ दिस। 80% तो यही है जो आप अनकंट्रोलेबल है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो विल टॉक अबाउट व्हाई देन स्किन केयर इज इंपॉर्टेंट, राइट? टेम्परेचर एक्सट्रीम, सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, विंड में हम लोग ड्राई हो जाते हैं, पोल्यूशन है, नेचुरल एजिंग होगी, इन चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। व्हेन वी टॉक अबाउट कंट्रोलेबल फैक्टर्स, हाउ मच वी स्लीप, right? How much water do we consume? What is the nutrition in terms of not only skin nutrition, what we're talking about today, but also a balanced diet, the correct amount of proteins, fibers, carbohydrates, fat, everything, right? बहुत सारे कार्ब्स और फैट खा लेंगे तो न्यूट्रिशन हमारा ढीला पड़ जाएगा और हमारी स्किन पे दिखने लग जाएगा। एक्सरसाइज, स्ट्रेस जब ज्यादा होगा ऑफ कोर्स आपकी स्किन पे दिखेगा, ये हम सब जानते हैं। और टॉक्सिक सब्सटेंसेस, राइट? ऑल दीज थिंग्स आर कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। तो ये जो हमारे फैक्टर्स हैं, प्लस ये हमारे साथ मिलके बैरियर्स को कॉन्स्टेंटली अफेक्ट कर रहे हैं। तभी हमें एग्जैक्टली व्हाई आस्क हु शुड एंड व्हाई शुड यू केयर फॉर योर स्किन, राइट? पहली बात तो स्किन केयर इज फॉर एवरीवन। लाइक ममता मेंशन, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट स्किन केयर बीइंग फॉर एवरीबॉडी। लाइक आई सेड, स्किन है तो आपको केयर तो करनी ही है उसकी, करेक्ट? तो स्किन केयर इज फॉर एवरीबॉडी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्किन केयर, अब स्किन केयर क्यों करनी है हमको जरूरी है? क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे, हमारा एक हेल्दी बैरियर है। जब हमने 5 बैरियर्स की बात करी थी, इरिटेंट्स आएंगे, बैक्टीरिया आएगा, पोल्यूटेंट्स आएंगे, बाउंस कर जाएंगे हमारी स्किन से, करेक्ट? क्योंकि हमने स्किन को हेल्दी तरीके से रखा हुआ है, तो हमारी स्किन ऑफकोर्स स्मूथ, हाइड्रेटेड, रेडियंट रहेगी, एवर ग्लोइंग रहेगी। अगर हमने स्किन को नहीं करा, अगर आप देखें लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट में एक सबसे ऊपर पिंक लाइन है जिसमें एक अच्छे से बैरियर लगा हुआ है, राइट? सब कुछ लॉक्ड है, सब कुछ अच्छे से न्यूट्रिशन गिवन है। जब नहीं है, अनहेल्दी है, उसमें धीरे 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 एरियाज खुल जाते हैं जहां से सारे बैक्टीरिया, पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं, और कांस्टेंट एक वाटर लॉस हो रहा है। वाटर लॉस नॉट नेसेसरीली एक्चुअल पानी या स्वेट, व्हाट आई मीन इज मॉइस्चर, करेक्ट? आपकी स्किन में जो एक हेल्दीनेस थी वो निकलती जाएगी। इसलिए बहुत लोग, आप देखिए, जो बहुत ज्यादा भी स्किन केयर कर लोगे तो भी प्रॉब्लम है। लोग नहीं, हमने तो लगाए चले जाना है, दैट्स आल्सो नॉट ट्रू। एनीथिंग इन एक्सेस इज नॉट ट्रू, इज नॉट गुड, राइट? तो आपकी ड्राई, एक रफ स्किन होती है, सेंसिटिव होगी, आप सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे, आप धूप में चले जाएंगे। आई नो समबडी, इफ शी स्टेप्स आउट without sunscreen, in fact my mother, her skin gets red and gets very damaged. So imagine if she does not care for her skin, और आप लोग में से भी कोई होंगे जिनको ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, स्किन केयर करेंगे तो क्या हमारी लेफ्ट साइड वाली होगी कि राइट साइड वाली? लेफ्ट साइड वाली होगी, अच्छा लगेगा, कुछ भी आया हमारी स्किन को फर्क ही नहीं पड़ता, करेक्ट? नाउ दिस इज नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड मॉडल, बट अगर आप सिर्फ डायग्राम को देखें, नाम बहुत फैंसी है बट जस्ट लुक एट द डायग्राम। लेफ्ट साइड पे एक मॉलिक्यूलर मार्कर्स है, राइट नीचे हमारी एज है। जब हम शुरू करते हैं, बॉर्न होते हैं, हमारी स्किन कम मॉलिक्यूलर मार्कर पे होती है, ठीक है? हमारी स्किन बिल्कुल प्लम्प है, बहुत अच्छी है, इट्स ऑल गुड। एज एंड व्हेन वी स्टार्ट एजिंग, हमारी स्किन में एक डिक्लाइन आता है। इफ यू सी, मॉलिक्यूलर मार्कर्स बढ़ते जाते हैं 1 की तरफ। नाउ द ब्लैक लाइन इज द एवरेज एजर, somebody ideally actually who has a normal skin. Normal skin people are very lucky. उनको, we'll talk about types of skin, are very lucky. उनको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है नहीं। बट नॉर्मल स्किन आर ऑल्सो वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड, राइट? बहुत रेयरली, आई डोंट नो वन पर्सन हु हैज अ नॉर्मल स्किन, करेक्ट? जिसने अनहेल्दीली अपनी स्किन को एज किया, वो देखिए उसका डिप बहुत स्ट्रांग है। बाय द टाइम वो 60, 80, 100 पे जाता है, आप देखिए 30, 40 के अराउंड एक सडन डिप है, वर्सेस अ हेल्दी एजर जो आराम से, डिक्लाइन तो आएगा ही आएगा, करेक्ट? दैट्स नेचर। ऐसा तो नहीं है कि हम 100 ईयर्स के भी होके 2 ईयर्स के लगे, या 5 ईयर्स के लगे, या 15 ईयर्स के लगे, राइट? बट अ पर्सन हु केयर्स फॉर द स्किन कैन एज हेल्थी। इफ यू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स which start, ऑयली पोर्स, लार्ज पोर्स, ये हम लोग के pretty much inherent होते हैं, कुछ लोग इसको एग्जैजरेट कर लेते हैं। तो अगर आप लेफ्ट साइड देखें हर चीज की, तो इज व्हेन ऑल ऑफ इट बिगिंस, राइट? किस एज पे शुरू होता है, और जहां राइट साइड ऑफ द एरो है, जहां पॉइंटी है,
वहां तक एक्सीड कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए 35 इज अ पॉइंट जहां आपको स्किन केयर आपकी ठीक है, आपकी स्किन रिजिलियंट होती है, बाउंस बैक कर जाएगी। आप यू सी जो बच्चे होते हैं उनको उनमें बड़ा न्यूट्रिशन होता है, राइट, दे स्किन बाउंसेस बैक इमीडिएटली। उनको कोई रैश हो जाए इट बाउंसेस बैक, उनको कोई स्कार हो जाए इट बाउंसेस बैक। एज एंड व्हेन वी एज, हमारा कोई भी स्कार, कोई भी प्रॉब्लम जो हमारी स्किन पे है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है, बिकॉज हमारी स्किन उतनी रिजिलियंट नहीं है, राइट। सो बिफोर 35 यू एम टू प्रिजर्व द स्किन, उसकी रेजिलियंस को, उसकी एक फाइटिंग की क्षमता को आपको प्रोटेक्ट करना है, राइट। कैसे? आपने स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटेटिव मेजर्स लेने, आपने ऐसा स्किन केयर करना है जो आपको प्रिवेंट करे। आफ्टर 35 इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टार्ट रिपेयरिंग द डैमेज। डैमेज इज बाउंड टू हैपन, आपको रिपेयर करना है। तो हर चीज जो लेफ्ट साइड पे होगी वहां से आपका डैमेज शुरू होता है, और जो राइट साइड है वहां से विजिबिलिटी बढ़ती जाती है एंड मोर प्रोमिनेंट एंड परमानेंट होते जाते हैं। रिंकल्स आपके अराउंड आप देख लीजिए, अपनी एज के हिसाब से यू मस्ट बी अराउंड 30-35 और एक्चुअली 30 और इवन लेट 20s नाउ व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग फाइन लाइन, स्पेशली क्रो फीट हियर। बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वो और प्रोमिनेंट होते जाएंगे, करेक्ट। देन क्वेश्चन आता है, हमें पता चल गया कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हमारे को क्या क्या करना चाहिए, हमें हेल्दी रखना है अपनी स्किन को। बट वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू गेट द राइट स्किन केयर रूटीन? कुछ भी क्यों नहीं लगा सकते, कैसे भी नहीं लगा सकते? देयर हैज टू बी अ वे वी यूज एनी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, एंड व्हाट शुड बी दीज प्रोडक्ट्स। ये भी नहीं कि मार्केट से ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स उठा लेते हैं। हम लोग कितनी बार जाते हैं, राइट। आई हैव बीन, आई थिंक बहुत बचपन में तो नहीं, बचपन में किया होगा, बिकॉज आई हैव बीन ऑनेस्टली पैशनेट अबाउट स्किन केयर फॉर नाउ 18 years आई गेस। आई थिंक आई वाज 12 when my mother started me on cleansing, toning and moisturizing, जो आपने बहुत सुना होगा, बिकॉज मेरी स्किन बहुत एक्ने प्रोन है। बट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू बी टोल्ड द राइट स्किन केयर रूटीन, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, एंड क्या राइट प्रोडक्ट्स है, करेक्ट। नाउ टाइप्स ऑफ स्किन, हमने कहा था हम टाइप्स ऑफ स्किन की बात करेंगे। नॉर्मल लकी पीपल, उनको ज्यादा ऑयली ड्राइनेस नहीं होती है। ड्राई पीपल, जो आप पर्पल एरिया देख रहे हैं, उनको उस एरिया में ड्राइनेस होगी। कॉम्बिनेशन वी कॉल इट अ टी जोन, जो आप देख रहे हैं माथे के ऊपर, नाक के नीचे और लिप्स के नीचे, नाक के ऊपर लिप्स के नीचे, दैट पार्ट इज जनरली ऑयली। द साइड, द चीक्स आर जनरली इधर ड्राई और नॉर्मल, कुछ भी हो सकता है। ऑयली, पूरा फेस ऑयली होता है, राइट। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, दे आर वेरी केपेबल ऑफ लीडिंग यू थ्रू डिटर्मिनिंग योर स्किन टाइप, राइट। आई विल टेल यू व्हाई स्किन टाइप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। बिकॉज स्किन टाइप तो आपके चार हो गए, आप चारों में से एक ना एक में ही आएंगे। बट एड टू दैट कुछ लोगों के सेंसिटिविटी लेवल्स बहुत होते हैं। कुछ भी लगाओगे प्रोडक्ट बहुत सेंसिटिव हो जाती है स्किन, धूप में जाओगे बहुत लगता है स्किन को। प्लस कुछ लोगों को स्किन कंसर्न्स होंगे, किसी को पिगमेंटेशन होगा, किसी को एक्ने स्कार्स होंगे, किसी को कुछ होंगे। तो व्हेन वी मिक्स द टाइप ऑफ स्किन प्लस द सेंसिटिविटी लेवल प्लस द स्किन कंसर्न्स, वी हैव अबाउट 13,440 स्किन प्रोफाइल कॉम्बिनेशंस। रफली इतने स्किन के प्रोफाइल्स अलग 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 बन जाते हैं। तो डोंट यू थिंक दैट वी नीड टू देन यूज द राइट प्रोडक्ट्स एंड नो आवर स्किन रूटीन, कि हमारे लिए क्या रिक्वायर्ड है। आप 13,000 लोगों में से कोई भी हो सकते हैं, एंड दिस कुड बी इवन मोर, दिस नंबर ऑफ स्किन प्रोफाइल्स, करेक्ट। तो यू हैव टू यूज द राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे, राइट तरीके से, करेक्ट। सो हम लोग स्किन कंसर्न्स की बात करते हैं। स्किन सेंसिटिविटी इज इजी टू अंडरस्टैंड। आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव चीजों को ले लेती है, बी इट द सन, बी इट प्रोडक्ट्स, राइट। स्किन कंसर्न सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? ये 6-7 बहुत कंसर्न है, स्किन कंसर्न बहुत कॉमन है। सबसे कॉमन और सबसे पहले जो दिखने वाली हैं, विच आर लार्ज एंड विजिबल पोर्स। पोर्स क्या है हम अभी बात करेंगे, जो लेकिन बहुत बड़े बड़े, आपको ऐसे लगता है निशान है, पर वो गड्ढे से होते हैं, बट वो द पोर्स एसेंशियली आपकी स्किन के जो पोर्स हैं, जो कुछ लोगों के दिखते हैं, कुछ लोगों के दिखते हैं, कुछ लोगों के बहुत ज्यादा दिखते हैं। दे आर लार्ज एंड दे आर विजिबल। पोर्स एक्ने को लीड करते हैं, एक्ने एक्ने स्कार्स को चले जाते हैं। ये तो टीनेज से ही शुरू हो जाता है, करेक्ट। हमारा एडोलेसेंस में देखिए, देयर सो मेनी चिल्ड्रन, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, पिंपल से भरा हुआ होता है फेस, बिकॉज द स्किन स्टार्ट्स नीडिंग केयर उतनी ही एज में। आप आगे जाएंगे, एजिंग, रिंकल्स, क्रोस फीट होगा, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, और आगे जाएंगे तो एक बाउंस चला जाएगा आपके। ये जो चार हैं, ये तो होते ही होते हैं। हाँ, किसी को एक्ने होना हो इज अ डिफरेंट थिंग, बट मोर और लेस व्हेन वी टॉक अबाउट द मैक्सिमम पॉपुलेशन, ये चार आते हैं। उसके बाद
हाँ, गोइंग बैक टू दिस, व्हेन वी गो टॉक अबाउट आवर सिंपल स्किन केयर रूटीन, ज्यादातर ये जो चार हैं दे कैन बी टैकल्ड, करेक्ट, उनका सोल्यूशन मिल सकता है। जब पिगमेंटेशन है, लाइक मेलास्मा हो गया, फ्रेकल्स हो गए, लोगों को पैचेस होते हैं, बहुत रेडनेस होती है, सन डैमेज, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सन डैमेज फ्रॉम नॉर्मल सन डैमेज, सन डैमेज कुछ लोगों के बहुत ब्राउन पैचेस हो जाते हैं स्किन के, करेक्ट। इनफैक्ट हम लोग टैनिंग करके आते हैं, गोवा जाते हैं, वी आर सो हैप्पी, अरे स्किन टैन हो गया। मैंने भी किया है, आई एम गिल्टी, बट द ऑनेस्ट ट्रूथ इज टैनिंग आपकी इज जस्ट अ वेरी क्लियर इंडिकेटर कि आपकी स्किन बहुत डैमेज हुई है, आपकी स्किन उस कलर की नहीं चेंज होनी चाहिए, राइट। प्लस टैन डैमेज कुछ लोगों को बहुत सिवियर और पैचेस में होता है, तो इनके लिए हम लोग ट्रीटमेंट्स करते हैं, करेक्ट। वी यूज वेरी टारगेटेड सीरम्स एंड क्रीम्स एंड मॉइस्चराइजर्स टू फाइंड सोल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स। पोर्स, हम लोग पोर्स की बात करते हैं, पोर्स आर नथिंग, पोर्स सबके होते हैं, किसी के विजिबल होंगे किसी के नहीं होंगे, करेक्ट, पर पोर्स सबके होते हैं। क्यों? बिकॉज हमारी स्किन जो है उसको ब्रीथ करने की जरूरत है, ठीक है। तो जितना भी हमारी ऑयल है, स्वेट है, वो सारे हमारे ग्लैंड से निकलना चाहिए, वो पोर से निकलता है, दिखे ना दिखे, स्वेट दिख जाती है, पर ड्राई स्किन भी जो है हमारी, सब कुछ पोर से ही निकल रहा है। नाउ अ साइज ऑफ अ पोर इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ऑयल ग्लैंड अंडर इट। सिंपल सी बात है, व्हेन यू हैव एन ऑयली स्किन, आपका जो ग्लैंड होगा, आपने याद है हमने स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन में देखा था, एक पोर, करेक्ट, वो बड़ा होगा जिनकी ऑयली स्किन है, बिकॉज देयर स्किन इज प्रोड्यूसिंग मोर ऑयल, तो वो पोर बड़ा होगा, तो उसको निकलने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, सिंपल सी बात है, ऑयल को। हेंस the visible and large pores are some concerns people cannot help. I myself have very large pores, मेरी skin oily है, and also when you talk about types of skin, आपकी skin change भी हो सकती है। I have a very oily skin when it comes to summers, and I have a combination skin in the winters, and when you age also आपकी skin change हो सकती है। So it's very important at every point, आपको जब लग रहा है आप अपना skin जो टाइप है वो आप कुछ सालों में हमेशा चेक करते हैं, यू विल नो इट ऑटोमेटिकली। एक सिंपल तरीका भी है, यू कैन जस्ट यूज अ टिश्यू, सुबह सुबह उठते ही जस्ट प्रेस अ टिश्यू हार्ड ऑन योर फेस, और आपको सारे ऑयल पैचेस दिख जाएंगे, करेक्ट। सो जो ये पोर्स है हमारे, अब क्या कहाँ से आते हैं, जो सॉरी वी टॉक्ड अबाउट कि पोर्स नॉर्मल है, वी टॉक अबाउट क्लॉग पोर्स। अब क्या होता है कि जो ऑयल एक्सेस हमारा, जो हमारी बॉडी नहीं निकाल पा रही है, जो डेड स्किन सेल्स है, अच्छा, क्लॉग्ड पोर्स माइट बी अ थिंग के ऑयली और एक्ने प्रोन लोगों को होता है, जो मैं अभी तक कहते आया हूं, पर ड्राई स्किन वाले लोगों को भी होगा, बिकॉज आपके डेड सेल्स हैं वो वहीं के वहीं बैठे हैं, ऑयल तो फिर भी निकाल देता है, राइट। तो डेड स्किन सेल्स जो आपके वहीं के वहीं बैठे हैं, आपके स्वेट है, अदर इम्प्योरिटीज हैं, वो आपके, आप देखिए राइट साइड में क्लॉग होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं। एक नॉर्मल पोर है बीच में, राइट में क्लॉग पोर है। जब आप इस पोर को साफ नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स वो पिंपल में कन्वर्ट होगा, करेक्ट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उस पर बैठे जा रहा है, उसके ऊपर आपने और हमने कुछ लगा लिया, करेक्ट, उसके ऊपर आपकी और डेड स्किन आ गई, सो दोस पोर्स डोंट गेट द चांस टू गेट आउट, राइट। सो वी lead to pimple causes, simple सी बात है, skin that produces extra dead skin cells, which is dry skin, comedogenic products, white bumps, not red or painful। हम बहुत लोगों को होगा माथे पे व्हाइट बम्प्स आ जाते हैं, चेहरे पे भी आ जाते हैं, हर्ट नहीं करते, कुछ नहीं होते, ठीक है। कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, वील टॉक अबाउट इट लेटर ऑल्सो इन डिटेल, बट कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स आर बेसिकली जो आपके पोर्स को अंदर से साफ नहीं करते हैं, ऊपर जाके बैठ जाते हैं, राइट। जब वो ऊपर जाके बैठ जाते हैं, आपके पेनिट्रेट नहीं कर रहे आपके पोर्स में उनको क्लीन करने के लिए, सो ऑफ कोर्स उनको जो एक विंडो थी पोर्स को निकलने के लिए, वो आपने बंद कर दी, इट्स नॉट देयर, सो व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू गेट आउट, राइट। तो पोर क्लॉग होते जाएगा। मिनरल, हम लोग वैजलीन लगा के बहुत खुश होते हैं, आई आई ऑनेस्टली आई आई लव वैजलीन, बहुत अच्छी चीज है, बट वैजलीन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल क्या करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग और मोटा प्रोडक्ट होता है, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, सो विल गो सिट ऑन योर स्किन, आपकी स्किन तो यू विल फील वेरी मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेटेड, बट वो अंदर नहीं जा रहा है, राइट। सो आपके क्लॉग पोर्स क्लीन भी नहीं हो पा रहे। मेडिकेशन की वजह से हो सकते हैं क्लॉग पोर्स, कुछ लोग हार्मोन्स की वजह से होते हैं, कुछ लोग को जेनेटिक होता है। मेकअप ब्रशेस एंड स्पॉन्जेस, वुमेन स्पेशली, वी यूज सो मच, यू गाइस यूज सो मच मेकअप एंड यू नो स्पॉन्जेस एंड ब्रशेस, उनको साफ करना बहुत जरूरी है, वरना वो भी क्लॉग करते जाएंगे। क्लेंजिंग जब नहीं करेंगे तो पोर्स आपके क्लॉग रहेंगे, या ओवर क्लेंजिंग भी, क्योंकि आप निकाले चले जा रहे हो, उसका जो थोड़ा बहुत ऑयल भी होना था आपके पोर में जो नॉर्मल है,
राइट। आपने उसको क्लेंजिंग करके करके वो भी निकाल दिया, विच मीन्स आपका जो बॉडी है वो कहेगा अच्छा इट लाइक ये मेरा सारा जो मैं ऑयल प्रोड्यूस करो निकाले जा रहा है और प्रोड्यूस करो। आपकी स्किन आपकी बॉडी तो वैसे ही काम करेगी, इट कीप प्रोड्यूसिंग मोर ऑयल टू कॉम्पनसेट जो आपने निकाल लिया। तो जब निकालेगा तो ज्यादा आपके स्किन को तो उतना ऑयल चाहिए ही नहीं था, आपने क्योंकि उसको फोर्सफुली ओवर क्लेंजिंग से निकाल लिया तो स्किन ने ज्यादा प्रोड्यूस किया, हेंस आपने उनको क्लॉग कर दिया। रिजल्ट्स क्या होते हैं? लार्ज एंड विजिबल ओपन पोर्स। ओपन पोर्स में छोटी सी बात करूंगा, हम लोग ऐसे ऐसे करके निकाल लेते हैं, निकालो निकालो निकालो, बड़े लोगों को होता है, ठीक है, बच्चों को खासकर, इवन बड़ों को। सो मेनी पीपल आई नो समबडी जिनको अपने पिंपल पॉप करने का बहुत शौक है, राइट? शौक कहूंगा या आदत है, आई डोंट नो, बट वंस यू डू इट, व्हेन यू पिक इट एंड व्हेन यू स्क्वीज इट, व्हेन यू पुल इट, आपका जो पोर है वो हमेशा हमेशा के लिए ब्रॉड हो जाएगा और वो कभी वापस नहीं आ सकता। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नेवर एवर एवर टच योर पिंपल्स, राइट, विद योर हैंड्स, डर्टी या क्लीन, नेवर। एक्ने होंगे, एक्ने को आप ज्यादा छोड़ोगे, यही जो पिंपल आपको दिख रहा है, इट बिकम्स अ व्हाइट हेड, राइट, एंड व्हाइट हेड टर्न्स इनटू ब्लैक हेड बिकॉज आपका जो व्हाइट हेड था वो कॉन्स्टेंटली ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका, आप कॉन्स्टेंटली environment के साथ it's interacting, it becomes a blackhead. Blackhead can turn into a major acne scar, और acne scar का solution बहुत बहुत difficult है। Inflammation होगा, hyperpigmentation होगा, करेक्ट। hyperpigmentation आपके पैचेस हो जाएंगे पिंपल से, और इन्फ्लेमेशन आपकी स्किन अंदर से इन्फ्लेम करे और ऊपर लाल 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 दिखता है। Very important to know about these factors, right? It might have got, it's a little technical, but it's so important, especially pores, because pores is something most of us kind of deal with. हमारा क्या स्किन टाइप है, हमें स्किन केयर की क्यों जरूरत है, ये सब नॉलेज जब है में हम फैक्टर्स के, हमारे क्या स्किन के बैरियर्स हैं, then if we choose the right skincare routine and we choose the right skincare products, we can go to a great skin. Correct? Simple formula. Knowledge of factors plus right skin products plus right routine is equal to great skin. Simple. So what is a simple and effective skincare routine? I always say एक routine set करो और effective अगर है ना, you will always have a glowing skin. Always. I can guarantee that. But it has to be effective. Simple ठीक है, complicated भी होगा तो भी चलेगा, but simple and effective बहुत जरूरी है। So how do we start? We start with a daily skincare routine. We have to do it 2 times. There is no negotiation. अगर आप मेरे को कहते हो कि मैं क्या मॉर्निंग में कर लूं या इवनिंग में कर लूं, नो सॉरी, यू हैव टू डू इट 2 टाइम्स, राइट? व्हाई? बिकॉज दोनों के अलग अलग पर्पसेस है। मॉर्निंग आपने क्लेंजर किया, अभी हम लोग अगेन लाइक ऐसे डिटेल में बात करेंगे, क्लेंजर किया, मॉइस्चराइज किया आपने, अच्छे से स्किन को उसको हाइड्रेशन दिया और एक एसपीएफ लगा लिया ताकि आप स्किन को अपनी बचा पाए कोई भी सन यूवी रेज डैमेज से, ठीक है, एंड यू आर आउट, यू कैन गो लिव योर डे, एंजॉय, कम बैक, बिफोर स्लीपिंग you do your cleansing, you do your serums, toners, essences, treatments, right, everything जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, स्किन कंसर्न्स को हमें रात को डील करना है मेनली। मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, it really depends case to case, but in general the rule is to do it in the evening because our body, everybody knows, हमारी बॉडी रात को रिपेयर करती है, हमारी स्किन भी रात को रिपेयर करती है, करेक्ट। आइडियल टाइम मैं कहीं पढ़ रहा था इज एक्चुअली बिफोर 10 बिकॉज 9 से 10 आई थिंक बेसिस सर्कैडियन रिदम और कहीं भी हैं दुनिया में, बेसिस दैट योर स्किन इज एक्चुअली मोस्ट लाइक इट्स वर्किंग द हार्डेस्ट उस टाइम रिपेयर करने के लिए आपकी स्किन। तो 9 से 10 के बीच में अगर आप अपना इवनिंग रूटीन कर लेते हैं और फिर मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, ये पैक्ड एवरीथिंग, सब कुछ अंदर है, यू आर रेडी, अब आप कुछ भी करिए, बट गो टू स्लीप ऑन टाइम बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट गेटिंग इनफ स्लीप, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट ट्वाइस। सो व्हाट इज डेली क्लेंजिंग एंड टोनिंग? इट्स योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बेटर स्किन। अगर आपने ये नहीं किया ढंग से तो एनीथिंग वी डू इज काउंटर प्रोडक्टिव, कोई फायदा नहीं होने वाला उसका, राइट? क्लेंजिंग एंड टोनिंग इज अ फर्स्ट स्टेप। व्हाट इज क्लेंजिंग? इट्स इंटेंशनली क्लीनिंग योर फेस। हम लोग बचपन में खासकर, अभी तो टेक्नोलॉजी और इतना नॉलेज इतनी बढ़ गई है, बट बचपन में देखिए हम उठ के पास मुंह धोया चल, करेक्ट, वी जस्ट पुट वाटर ऑन आवर फेसेस एंड बाउंस। नो, वी हैव टू इंटेंशनली क्लीन आवर फेस, वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी पार्ट। आपका फेस यहां से शुरू, मेरा यहां से शुरू होता है, यहां खत्म होता है,
यहाँ भी है, सब कुछ है, राइट? वी हैव टू टैकल एवरी पार्ट ऑफ क्लीनिंग इंटेंशनली. ओके, आई एम क्लीनिंग दिस पार्ट, आई एम क्लीनिंग माय फोरहेड, टेम्पल्स, नोज, एवरीथिंग, राइट? नेक ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग, बहुत लोग भूल जाते हैं, राइट? हम लोग मेकअप में भी कहते हैं, एंड इन स्किन केयर ऑल्सो, योर नेक इज इक्वली अ पार्ट ऑफ योर फेस, है ना? यहां तक क्या करती है क्लेंजिंग? जो भी एक्सेस ऑयल है निकाल देती है. एक्सेस ऑयल ही निकालेगी, जितना रहना चाहिए उतना रखेगी. डर्ट निकाल देगी, पोल्यूशन निकाल देगी, मेकअप निकाल देगी. सिंपल. नेक्स्ट व्हाट इट डज, इट प्रिपेयर्स एंड कंडीशंस योर स्किन फॉर ट्रीटमेंट. जो अपने ट्रीटमेंट्स लगाने वाले हैं, चाहे अभी चाहे रात को, राइट? इट मेक्स योर स्किन रेडी. आपने क्योंकि सारे क्लॉग पोर्स, जितने भी पोर्स में डर्ट सारा निकाल दिया है, सो ऑफ कोर्स नाउ योर पोर्स आर क्लीन एंड दे कैन टेक द ट्रीटमेंट्स बेटर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इट राइट. गेट इट रॉन्ग एंड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. डबल क्लेंजिंग आपने अगर सुना है तो, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं. अगर सुना है तो इज इट जस्ट अ ट्रेंड? नो, इट इज नॉट. बिकॉज डबल क्लेंजिंग, स्पेशली विद पीपल हु पुट मेकअप, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डबल क्लेंजिंग आज से नया ट्रेंड नहीं है. आपको पहले एक मेकअप रिमूवर से अपना फेस पे सारा मेकअप निकाला है, एंड देन यू हैव टू क्लेंस, राइट? 2 बार क्लेंजर नहीं करिएगा. एक क्लेंजिंग का अपना है, मेकअप रिमूवर का अपना है यूज. देन वी गो टू व्हाट आर द बेनिफिट्स. हाइड्रेशन रखेगा, टोनर और क्लेंजर आपकी फर्मनेस रखेगा. एक्सेस सीबम, सीबम इज योर ऑयल, वो निकाल देगा. फर्स्ट आपकी जो अर्ली साइंस ऑफ एजिंग है उनको फाइट करेगा. प्रोडक्ट जो हमने बात करी, इफेक्टिवनेस उसकी बढ़ाएगा. आपके जो फेस का पीएच बैलेंस है, जो एक साइंस में पढ़ते थे पीएच बैलेंस, उसको मेंटेन करके रखते हैं. स्पेशली टोनर्स, दैट्स देयर जॉब. कितनी बार करना है? ओनली 2 टाइम्स. 3 भी नहीं कहूंगा मैं, राइट? हम लोग अगर स्वेट कर जाते हैं, अवॉइड करिए. आइडियल इज 2 टाइम्स, मॉर्निंग एंड इवनिंग्स. दैट्स इट. बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. आप सुबह उठते करिए, सोने से पहले करिए. Then we talk about daily moisturizing and SPF, and these are your 2 best friends, right? अगर आप cleansing toning भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, but you forget your best friends, you're not going to have a lot of fun with your skin. Why? Because hydration एक suppleness देगा, एक जो bouncy feeling है वो चाहिए. हमने moisture barrier की बात करी थी, remember? A moisture barrier which will keep everything intact, उसको replenish करता है constantly. UVA, UVB rays, blue light, infrared, जो आपका SPF है, उससे आपको सबको बताता है. UVA, you will not even believe. हम लोग सोच रहे थे कि नहीं, हम तो घर पे बैठे हैं, क्या सनस्क्रीन लगाना. एंड विच इज, आई अंडरस्टैंड व्हाई सम पीपल विल थिंक दैट, बट UVA स्पेशली कैन पेनिट्रेट थ्रू आवर विंडोज, राइट? UVA हमारे ब्लू लाइट जो है सारे हमारे लैपटॉप स्क्रीन, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन, हमारे फोन स्क्रीन, सब में है. सो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर स्क्रीन राइट नाउ ऑल्सो. बाहर इस टाइम क्लाउडी है, मैं घर में बैठा हूं, बट ऑल दीज लाइट्स विच आर ऑन मी राइट नाउ, दिस कंप्यूटर, these lights, everything is affecting my skin. So I need to put the sunscreen right now, which I'm doing, right? आपका स्किन कैंसर कम होगा. स्किन कैंसर इंडिया में of course is not so prominent, but it still exists, right? तो SPF लगाएंगे तो स्किन कैंसर से बच रहेंगे. It's your first let's say armor, your first weapon against aging. एंड एक स्किन टोन इवन रखेगा. जो लोगों को सन डैमेज हो जाता है या पिगमेंटेशन हो जाता है, उससे बचाएगा. किसको करना चाहिए? एवरीबॉडी, राइट? एंड व्हेन आई टॉक अबाउट SPF भी नहीं, मॉइस्चराइजिंग भी, राइट? इवन क्लेंजिंग एंड टोनिंग. आपकी क्या एज है? 12 से शुरू हो जाइए, 11-12 की उम्र से लाइफ लॉन्ग. कोई भी स्किन टोन हो, कुछ भी, ऑल द टाइम यू हैव टू हैव अ सनस्क्रीन ऑन योर फेस ऑल द टाइम, ऑलवेज. आप इंडोर्स हो या आउटडोर्स हो. Stepping out, before you step out, 20-30 minutes, because good sunscreen will take about 20-30 minutes to activate and be ready to fight the sun का rays, right? Before makeup लगाइएगा. जो लोग makeup लगाते हैं, do not use it after the makeup, which is logical, but when I'm saying before makeup, because a lot of products have SPF spray, do not use that. That brings me to my last point, that use a standalone sunscreen, जो sunscreen का ही काम करती है. ये नहीं फाउंडेशन सनस्क्रीन. ग्रेट, फाउंडेशन में सनस्क्रीन है तो ग्रेट, बट यू हैव टू पुट योर सनस्क्रीन स्टिल. देन वी टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट्स एंड द मॉइस्चराइजर्स. जो हम लोग ने और कॉम्प्लिकेटेड स्किन कंसर्न्स की बात करी थी, राइट? वी टॉक अबाउट देयर इज देयर ट्रीटमेंट. मॉइस्चराइज तो फिर भी करना है, लेकिन ट्रीटमेंट भी करना है. दैट्स व्हाई आई कॉल इट, गिव इट द TTLC इट नीड्स, द ट्रीटमेंट, टेंडर लव एंड केयर, राइट? Why? Because जो हमारे सपोर्ट प्रोटीन्स हैं, याद है वी टॉक्ड अबाउट सपोर्ट प्रोटीन्स इन द सपोर्ट बैरियर,
उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो डैमेज ना होते चले जाए। वो डैमेज हो गए, उनको रिकवर करना मुश्किल है। जो हमारा एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म है स्किन का, उसको फाइट करेगा। ट्रीटमेंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट, यहाँ आपके सारे लाइक वी सेड सीरम्स आते हैं, सी योर विटामिन सी, योर हाइलुरोनिक एसिड, राइट? ऑल दीज वर्ड्स वी हियर राइट नाउ इन द मार्केट, ग्लूटाथायोन, ऑल दीज वर्ड्स आर जस्ट नथिंग बट एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म्स। वो एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करेंगे आपको, ताकि वो आपकी स्किन रीबिल्ड कर पाए। हमारे खांसी जुकाम होता है, विटामिन सी हम लोग खाते हैं, करेक्ट? बचपन में भी विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी, क्योंकि वो आपकी स्किन को और आपकी बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म रखता है, सपोर्ट प्रोटीन्स का प्रोडक्शन बढ़ाता है, और जो भी स्किन कंसर्न्स है आपके, डार्क स्पॉट, ब्लेमिशेस, विल हेल्प यू टैकल देम। दैट वो हो गया डेली। नाउ वी गो टू वीकली स्किन केयर। Weekly skincare is about exfoliation. And very important before we get into exfoliation is that you scrub it. That is exfoliation. You don't rub it. हम लोग ना आदत है कि अरे बड़ा स्किन, किस किस के आपकी स्किन कभी उससे उस शॉक से कभी नहीं रिकवर कर पाएगी, करेक्ट? सो व्हाट इज एक्सफोलिएशन एंड व्हाई शुड वी डू इट? स्किन का एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, इट्स कॉल्ड केराटिनाइजेशन। आसान शब्दों में, केराटिनाइजेशन इज एसेंशियली आपकी जो लोअर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्किन देखा था, नीचे से सेल्स आपके ऊपर आते जाते हैं, हाइपोडर्मिस से एपिडर्मिस से डर्मिस से एपिडर्मिस। जब एपिडर्मिस विच इज ऑन स्किन सरफेस यहां आ जाते हैं, नाउ दे नीड टू शेड, फॉल ऑफ। तो जब हम एक्सफोलिएट करते हैं, राइट, वी एक्सेलरेट एंड वी हेल्प आवर स्किन कि अच्छा ये तो डेड स्किन यहां आई गई है, इसको हमने एक्सफोलिएशन से निकाल के हटा दी, ताकि अब हमारी स्किन और आ पाए। बिकॉज क्यों हटाना जरूरी है डेड स्किन को? बिकॉज ये सारी इंप्योरिटीज यही है ना, वो तो पुरानी स्किन है, राइट? एंड एक्सफोलिएशन ऑनेस्टली हैपेंस ऑन एक्सफोलिएशन, केराटिनाइजेशन हैपेंस एवरी डे। ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार होगी, बट दैट डज नॉट मीन वी डू इट एवरी डे, इट्स वीकली। इट विल रिवील न्यूअर स्किन, न्यूअर सेल्स जो आपके नीचे दबे हुए हैं, हेंस द नेचुरल ग्लो। जो आपके ब्लेमिशेस है, एक्ने है, क्लॉग पोर्स को खाली करता है, इट हेल्प्स। एंड आपकी जो अब्जॉर्प्शन है प्रोडक्ट से, अगेन लॉजिक इज द सेम, आपकी क्लॉग पोर्स को उसने क्लीन अप कर दिया, तो कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे उसके बेटर अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। एंड हाउ ऑफन डू वी डू इट? वीकली जब मैं कहता हूं 1 to 2 times a week. Ideally, this is for dry skin. Case to case, I will say this is for oily skin as well. But oily skin case to case depend करता है, 2 to 3 times भी हो सकता है, but 1 to 2 times is a safe bet. उससे ज्यादा नहीं करना है। ओवर क्लेंजिंग हमने बात करी थी पिछले कुछ स्लाइड्स में। ओवर क्लेंजिंग हमको कैसे डैमेज कर सकती है? ओवर एक्सफोलिएशन डबल डैमेज कर सकती है, राइट? हमने सारा उसका जो था एक स्क्रब यूज करके निकाल लिया, राइट? स्क्रब तो आपको एक अच्छे से कर रहा है, राइट? एक्सफोलिएट उसको शेड कर रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ नॉट ओवरडूइंग इट. So we've talked about the right way, the right routine. Now, what are the right products that we use, right? So if we use the right products, we can go into towards good skin care. Now, first and foremost is हम लोग को poor quality products avoid करने हैं. And why I say poor quality products? It's very important to understand what is good quality from bad quality. Market में there are so many brands. Every day there is a new skincare brand. इसने नया skincare brand खोल लिया, इसने नया skincare brand खोल लिया. We don't know उनकी number one effectiveness क्या है. Correct? We really don't know. Do they have years of research? No, because वो तो brand 10 दिन पहले शुरू हुई है, right? चलो infection शायद ना भी हो भी जाए, but why say infections is because जो sensitive skin है, अगर वो टेस्टेड नहीं है, सी आइडियली आप कोई भी स्किन केयर में एक प्रोडक्ट ला रहे हैं, यू हैव टू टेस्ट इट ऑन मल्टीपल प्रोफाइल्स. आप कुछ छोटे से एक सैंपल पे स्किन टेस्ट करके आप नहीं कह सकते. वी टॉक्ड अबाउट 13,000 स्किन प्रोफाइल्स, सो एटलीस्ट 13,000 टेस्ट तो होने ही चाहिए, राइट? नहीं होंगे तो एलर्जिक रिएक्शंस होंगे, लोगों को रैशेस हो जाते हैं. आप देख लीजिए ज्यादातर स्किन केयर प्रोडक्ट्स विल से एक पैच टेस्ट कर लीजिएगा यूज करने से पहले एंड डिसकंटिन्यू इफ नॉट. That's something they're legally bound to say, correct? But most of them इतना इसलिए कहते हैं because I feel if you were so confident कि आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, आप इतना बड़े बड़े में नहीं लिखेंगे, छोटे में लिख देंगे because legally you're bound. और अगर आपके
प्रोडक्ट बिल्कुल सही नहीं है, दे कैन वर्सन योर प्रॉब्लम्स। आपके पोर्स क्लॉग कर सकते हैं, ब्रेकआउट्स हो सकते हैं आपको, करेक्ट। यहाँ आते हैं आपके कॉम्प्टोजेनिक प्रोडक्ट्स, वही जो हमने बात करी। Now, what is a comedogenic product? Non-comedogenic product, very difficult because comedogenic कुछ ingredients किसी चीज को बनाते हैं। Comedogenic, like again to explain it easily, जो आपके pores को clog करेंगे, right? So it's very difficult to आपको बैठ के ingredient list पढ़ना, it's very difficult. So most of the products essentially will have the label of it being non-comedogenic. कोई भी कहेगा नहीं कि हम comedogenic है, but non-comedogenic products will quote that, right? So we talk about now what are quality products. सबसे पहले माइक्रोबायोम फ्रेंडली। माइक्रोबायोम, रिमेंबर द फर्स्ट बैरियर हमारी स्किन का, जहां सारे लोग खुशहाली में रहते हैं, हमारी स्किन को एक हेल्दी ग्लो देते हैं। दैट इज द फर्स्ट एरिया जहां हमारी स्किन इज टचिंग, राइट? सो इट हैज टू बी समथिंग विच कीप्स उनका एक नेचुरल फ्लो, उनको सब कुछ हार्मनी, उनकी जो है उनकी हार्मनी को खराब नहीं करे, बस इंप्योरिटीज निकाल दे। सल्फेट नहीं होना चाहिए, पैराबेन्स नहीं होने चाहिए, राइट? मिनरल ऑयल has to be, it cannot have mineral oil, right? Mineral oil, हमने petroleum jelly की बात करी थी। Artificial colors नहीं, fragrances नहीं, it has to be result oriented, it has to have documented results, it has to be safe for all, cruelty free animal product testing नहीं होने चाहिए, natural ingredients होने चाहिए, right? So we talk about art. So how do you whiz through the world like a skincare, in the world of skincare like a pro? Simple, आपने skincare determine किया, अपना सेंसिटिविटी चेक करी, कंसर्न्स आपने एड्रेस किया अपने। जब आपको ये सब कुछ पता है, यू चूज द राइट प्रोडक्ट्स में आपने रोज क्लेंजिंग करनी है मॉर्निंग एंड इवनिंग, टोनिंग करनी है मॉर्निंग इवनिंग, मॉइस्चराइजेशन करना है रोज मॉर्निंग इवनिंग, एसपीएफ एवरी डे इन द मॉर्निंग। रात को हम एसपीएफ नहीं लगाते हैं बिकॉज आवर स्किन नीड्स टू ब्रीथ, इट डजंट नीड अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन, दैट्स व्हाई वी ब्रिंग इन द ट्रीटमेंट्स। सो द राइट order, again to repeat, is cleansing, toning, treatment, moisturization, and SPF only when in the day, right? And weekly exfoliation भी जब हम करते हैं, we do the weekly exfoliation. We use the massage, we have a creamy massage, again get back to the person who's invited you. तो exfoliate करके आपने massage किया, and then you do your treatments, and morning है तो SPF कर दिया, रात को है तो you sleep after the moisturizer, right? So that was me. I just want to say your skincare is an everyday investment. आपकी स्किन एक दिन उठते ही खराब नहीं हो जाएगी, लेकिन एक दिन उठते ही ठीक भी नहीं हो जाएगी। So if our skin has a long time to deteriorate, we also have the same time to make sure it remains healthy and fit and ever glowing.